हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंबल्स पे वीडियो लाई कि बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या ये स्टॉक एक्सटेंड के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें आपको कहाँ से एग्ज़ाम में आएंगी आपको नहीं पता। मेरे से जितनी आपकी जनरल साइंस में हेल्प होगी मैं करूँगा, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है स्टॉक एक्सटेंड के लिए। तो जो जो आपकी जनरल साइंस में टॉपिक होंगे, आप मुझे ये बताएं कि आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस की मतलब कि एक ही प्लेलिस्ट चाहिए या फिर जनरल साइंस करके अलग से चाहिए। क्योंकि जनरल साइंस करके हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं ट्राई करूँगा आपको एक ही प्लेलिस्ट में ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ, साइंस का भी और जो भी जीके के रिलेटेड भी मटेरियल होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंस भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं वही मैं आपको वहाँ पे ऐड करके दे दूँगा। आप उस प्लेलिस्ट को चेक करके उनको वॉच कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया की ज्योग्राफी भी हम जल्दी से ही स्टार्ट कर देंगे, पहले एक बार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। तो आज के इस वीडियो में हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेयर्स के बारे में क्या क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्बो के बाद ठीक है एक्सोस्फेयर। ये 5 जो लेयर्स हैं इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। शाम को जो 6 बजे वीडियो आई जीएन के एमसीक्यूज़ भी ज़रूर देखी होगी आपने, और उसका पीडीएफ हम आपको ट्राई करेंगे आज रात को 10 बजे प्रोवाइड कर सकें। नहीं तो आपको कल आपको वो पक्का डेफिनेटली कल हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए मैं चलता हूँ। सो गाइस, ये हमारी लेयर्स आ गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो लेयर्स हैं, तो इस तरह की लेयर्स बनी होती हैं। तो पहले जो नंबर पे आपकी लेयर्स आती है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वो आती है, आप यहाँ पे अपना ग्लोब देख सकते हो, हमारा इंडिया हमारे वर्ल्ड का जो पूरा ग्लोब है। तो उसके ऊपर जो लेयर होती है स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट प्राइमरी लेयर जिसको बोला जाता है वो होती है आपकी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो होती है आपकी स्ट्राटोस्फियर, थर्ड नंबर पे मीजो, फोर्थ पे आपकी थर्मो, और फिफ्थ पे आपकी एक्सोस्फियर। सर इन लेयर पे क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी कितनी दूरी पर हैं, और क्या क्या यहाँ पे होता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें समझाइए। ठीक है, समझा देते हैं। जो हमारा अर्थ सरफेस है, ये आप अर्थ सरफेस देख रहे हो। ठीक है, अर्थ का सरफेस है। इसमें अगर मैं बात करूँ कि ट्रोपोस्फियर कितनी दूरी पर होता है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपने बोलना कि सर ये 18 किलोमीटर की दूरी पर होता है। एक पॉइंट यहाँ से हमसे यूज़ बन सकता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर और हमें पता करना चाहो तो यहाँ का अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, कम टेम्परेचर है, तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट्स ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है, जो कि इस प्लेसेस पे आपको मिलेगा। कौन सा बोला जाता है? नॉर्मल नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स रेट लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये जो प्लेस आ गया अब आपका, ये जो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये इस प्लेस को हम बोलते हैं ट्रोपोपास। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपास। ठीक है, ट्रोपोपास, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपास, इस फील्ड को बोला जाता है। और ये जो होता है ट्रोपोपास में हमारा क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा बैड अजोन होता है। कौन होता है? बैड अजोन। सर बैड अजोन क्यों होता है, क्यों उसको बैड अजोन बोला जाता है? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो लेयर्स होती है, यहाँ पे वाटर वेपर तो होते ही होते हैं, वाटर वेपर तो होते ही होते हैं, बट जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे होते हैं पूरी एटमॉस्फेयर में। कौन सी स्फीयर में? अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रोपोस्फेयर में एक तो वेट जोन होता है, दूसरे आपके डस्ट पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, वो आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। सी के यहाँ तक ओके। उसके बाद होता है कि
अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, तो आप बोलोगे कि जो इसका जो एक्सटेंशंस हैं, अब मैंने ये ट्रोपोपास आपको क्यों बोला, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपकी आ गई लेयर ट्रोपोपास, ठीक है, ट्रोपोपास आ गई, ट्रोपोपास आ गई। अब ये जहाँ तक जाएगी यहाँ पे ख़त्म होगी, तो इस लेयर को हम बोलेंगे ट्रोपोपास। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपास लेयर बोलेंगे। कौन सी? ट्रोपोपास लेयर होगी। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जब स्ट्रेटो बंद हो जाएगी उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोपास। उसके बाद मीज़ो बंद हो जाएगी तो मीज़ोपास, थर्मोपास, इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन लेयर होती है वो कौन सी एटमोस्फेरिक लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, आपकी कौन सी? ओजोन लेयर। कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर जो होती है हमें कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये याद रखना चीज़, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। ये आप देख सकते हो, ओजोन लेयर हमारी यहाँ पे होती है और ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगी। और इस लेयर की अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि जितनी यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज होगी, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पे? क्योंकि ओजोन लेयर यहाँ पे, क्योंकि हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, हाइट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेड्स है, वो आपकी यहाँ पे आ रही हैं। और ये ओजोन लेयर है, इसका ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे अर्थ को, किससे? हार्मफुल रे से। ठीक है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी जो लेयर है जो कि फ्री फ्रॉम रहती है डस्ट पार्टिकल से, तो आपने बोला स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो रहती है फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल से। यहाँ पे डस्ट नहीं होती, इसीलिए इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड ओजोन बोलते हैं। ठीक है, गुड ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? सॉरी, गुड ओजोन होती है जो कहाँ पे होती है? वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और ये जो लेयर होती है ये जेट जेट एयरक्राफ्ट्स उनके लिए होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जेट एयरक्राफ्ट्स वगैरह, स्ट्रेटोस्फेयर में ये चीज़ें होती हैं। याद रखना है चीज़ को, इम्पॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो होती है, मीजोस्फीयर होती है ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्ट्रेटोस्फीयर से अबाउट 80 किलोमीटर की हाइट पे होगी ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बंद हो जाती है, 80 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से। ठीक है, उसके अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर जो टेम्परेचर होगा वो कम से कम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, क्योंकि हाइट इंक्रीज होगी तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं इस तरह के, तो जितनी हाइट बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, ये होगा मेसोस्फीयर्स होती है। इसका जो टेम्परेचर वो माइनस में रहता है। ठीक है, माइनस में रहता है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बोला जाता है कूल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी ये जो एटमोस्फेरिक लेयर है उसको कूल्डेस्ट लेयर बोला जाता है, तो वो आपकी मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, मीजोस्फेयर बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मेट्रोइड्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आती है आपकी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर तो आपकी यहाँ पे नहीं है, बट आइनोस्फेयर भी एक होती है, वो जो कि आपको मीज़ो पास से स्टार्ट हो जाती है, वो 600 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, और इसको आइनोस्फेयर बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ से जो आपकी होती हैं रेडियो वेव्स, वो आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं कौन सी स्पेस से? कौन सी स्पेस से? तो वो होती है आपकी इसमें से रेडियो जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि जो मेरे पास बुक है उसमें आइनोस्फेयर के बारे में दिया था, तो इसलिए मैंने बुक को देखा, क्योंकि ये भी चीज़ बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेडियो जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, कौन सी स्पेयर से? आइनोस्फेयर से, आइनो सॉरी आइनोस्फेयर से। ठीक है,
यहाँ पे हमारी, क्योंकि मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद हाइट के साथ, ओके। तो -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे, मीजोस्फीयर में, और उसको कोल्डेस्ट बोला जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फीयर। कौन सी आती है, थर्मोस्फीयर। तो इसको हम थर्मोस्फीयर ही बोलते हैं, और ये इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हाइट इंक्रीज होने के कारण। और तो डे की अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो डे का टेम्परेचर बताया जाता है कि यहाँ पे जो डे का टेम्परेचर रहता है वो लगभग 14 डिग्री रहता है, ठीक है। और रात का जो टेम्परेचर है वो आपका 2 to 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर जोन में जो आपकी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेटेओर्स कहाँ पे होते हैं, मेटेओर्स आपके मीजोस्फीयर में होते हैं, याद रखना, मेटेओर्स आपके मीजोस्फीयर में होते हैं। और रेडियो रिफ्लेक्टिव जो रेस होती हैं वो आपकी आइनोस्फीयर में होती हैं। और थर्मोस्फीयर में क्या होता है, आपकी रॉकेट्स वगैरह, ठीक है, ठीक है, रॉकेट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेयर्स बनी हुई, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं, और इसको करमान लाइन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि करमान लाइन कहाँ पे होती है, तो आप बोलना थर्मोस्फीयर में होती है, ठीक है। एक्सोवेस कहाँ पे होता है, एक्सोस्फीयर में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई हैं। ये मैं अपने से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके बता रहा हूँ कि शायद एग्ज़ाम में ऐसा ही आपको पूछ लिया जाए। जब आपकी इसकी अपर लिमिट होगी हमारी थर्मोस्फीयर की, उसको हम बोलते हैं थर्मोपास। अपर लिमिट कौन सी होगी सर, वो ये जो अपर लिमिट्स होगी इसको हम थर्मोपास बोलते हैं। यहाँ से हमारा एक्सोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सोस्फीयर है और मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर जो है वो एंड बताता है आउटर पार्ट का, ठीक है, अर्थ के पूरी इसके लेयर्स का, एटमोस्फेरिक का। आउटर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर पेयर अर्थ इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, ठीक है। आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है एटमोस्फियर का उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और जो अपर लिमिट्स होगी इसकी तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। एंड आउटर स्पेस होगा, जो आउटर पार्ट होगा एक्सोस्फीयर का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आउटर पार्ट व्हाट वी कॉल्ड द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेटोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर या फिर मैग्नेटोपास, ठीक है, मैग्नेटोपास, ठीक। मैग्नेटोपास भी बोला जाता है कि आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर, ठीक है। और फिर होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो। तो यहाँ पे आप जिसको देख सकते हो एक्सोबेस, करमन लाइन, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके ट्रोपोस्फीयर में आपके जेट्स वगैरह चल रहे स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पे जो डस्ट से भरी होती है सर, सी का क्या क्या हमने अभी बताते हैं। ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पे हमारे सिर्फ डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर को गुड ओजोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जो लेयर्स बनी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जब ये हमारा CO2 यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे इंक्रीज होती है तो लेयर मोटी हो जाएगी और यहाँ पे होल हो जाएगा। अंटार्कटिका में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अंटार्कटिका में जोन लेयर का होल पाया गया है, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने बताया था। मीजोस्फीयर में सर आपके वो जो मेटेओर्स होते हैं वो वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे -100 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और इसको कोल्डेस्ट लेयर बोला जाता है, ठीक है। थर्मोस्फीयर में हमारी सैटेलाइट्स वगैरह, सॉरी, हमारे रॉकेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो एक्सोस्फीयर में हमारे सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। उसको एक्सोबेस बोलते हैं। और उसके बाद, ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं मैग्नेटोपास, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ी सी चीज़, क्योंकि आप इसको सुनोगे शायद आपके कानों में पड़ जाए, पर कुछ चीज़ें होती हैं हमें नोट करके रखनी होती है। अगर आप इसको नोट भी करना चाहोगे सिर्फ आपका एक पेज वेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो मेन चीज़ें मैंने वो ही बताई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैग्नेटोस्फीयर बोला जाता है। अगर कोई चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ मिल सकती है। इसके नोट्स नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई बच्चा नोट्स चाहता है तो मैं अपनी जो बुक है उसमें से इसकी फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूँगा, आप इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।